नमस्कार। लाहौर के अनारकली बाजार में हुआ एक आतंकी हमला, एक बम विस्फोट जिसमें 3 लोग मारे गए और 20 घायल हुए। ये जो विस्फोट था इतना बड़ा था कि आसपास की दुकानें पूरी की पूरी उन तबाह हुई और उसमें जो लोग घायल हुए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी थी कि वो काफ़ी दूर तक सुनाई दिया। लेकिन इस ब्लास्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो एक नए ग्रुप ने, आतंकी संगठन ने ली है, जो कि साउथ वेस्ट बलूचिस्तान में बेस्ड है। और उसने बोला कि हम इसे इनफैक्ट इससे पहले भी टीटीपी ने एक हमला किया था इस्लामाबाद पे, और उसके बाद बोला था ऐसे हमले और होंगे। तो ये दोनों ग्रुप हो सकता है, शायद दोनों मिल करके आपस में कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हो। इस हमले का असली टारगेट क्या था? इस हमले का असली टारगेट था पाकिस्तानी सुपर लीग, पीएसएल। यानी कि जैसे इंडिया का आईपीएल है वैसा ही पीएसएल, पाकिस्तानी सुपर लीग, एक क्रिकेट टूर्नामेंट, T20 टूर्नामेंट होता है। पाकिस्तान की अपनी टीम्स खेलती हैं उसमें, लेकिन उसमें कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी खेलते हैं। हालांकि कई फॉरेन प्लेयर्स, यानी कि कई फॉरेन टीम्स जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अभी तक उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी है अपनी टीम के प्लेयर्स के जाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ प्लेयर्स उसमें अब भी हैं। तो ये एक मोटरसाइकिल से बॉम्ब लगा करके एक्सप्लोड किया गया और इसमें एक 9 साल के बच्चे की भी डेथ हुई। बहुत अफसोसनाक है एक बच्चे की मौत होना। और पाकिस्तानी सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि अब तो अपने बच्चे मारे जा रहे हैं, अब तो अपने लोग मारे जा रहे हैं। कब तक ये आतंक वो फैलाते रहेंगे? वो जो हथियार अपने प्यारे नन्हे मुन्ने आतंकवादियों को देते हैं, वही हथियार घूम के एक के और दूसरे आतंकी संगठन के पास, और तीसरे के पास, और चौथे के पास, और पांचवा जो होता है वो वही होता है जो कि पाकिस्तान में ही इसको एक्सप्लोड कर रहा होता है। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझता। इनफैक्ट इस संगठन ने यह बोला कि हमारा टारगेट एक बैंक था, लेकिन असली टारगेट 27 जनवरी से होने वाला पीएसएल था। और पीएसएल दो ही वेन्यूज़ पे हो रहा है, एक नेशनल स्टेडियम कराची, स्टार्टिंग के कुछ मैच, और बाकी के जो है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और ये लाहौर के उस स्टेडियम से थोड़ा ही दूर था, बहुत दूर नहीं था। कुछ जो प्लेयर्स थे अभी जो ये पीएसएल के लिए खेलने जा रहे थे, उनमें से कुछ प्लेयर्स ने पहले ही बोल दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला है। जेम्स फुलकरन, सिमरन हेटमैन और ल्यूक वुड, इन 3 ने अपने कोविड का बहाना मार करके ये नहीं पहुंचे थे। और बाकी कुछ को तो क्लियरेंस ही नहीं दिया था उनकी गवर्नमेंट ने। साथ में कुछ प्लेयर्स पहुंचे हैं, ऐसी खबर है कि कुछ पहुंचने वाले हैं। वो इसमें पार्ट लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद हो सकता है, इस हमले के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों का इरादा बदल जाए। टारगेट यही था कि वेस्टर्न प्लेयर्स, यानी कि वेस्टर्न नहीं मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स ना खेल पाएं, और इस टूर्नामेंट को सैबोटेज करने की कोशिश थी। अब पता है, इंडिया का एक टिकटॉकर पकड़ लिया था पिछली बार जब न्यूजीलैंड की टीम भागी थी। इस बार भी वो एक और टिकटॉकर पे लगा देंगे, या ये बोलेंगे ये तो रॉ ने करवाया था। हर चीज़ तो रॉ की साजिश होती है ना, रॉ की साजिश। अब रॉ की साजिश की बात जब यहाँ तक करते हैं, तो इनके अपने ऐसे ब्लास्ट में, इनके अपने ऐसे हमलों में इनके अपने लोग पकड़े गए हैं, कई बार अरेस्ट हुए हैं, इनके अपने लोगों ने किया। इनफैक्ट टीटीपी के लोगों को भी बचाने के लिए इनके अपने ही आर्मी के लोग फंसे हुए, मुलव्वस पाए गए हैं, शामिल पाए गए हैं। मुझे एक व्यूअर ने बोला था कि आप उर्दू कम बोला कीजिए, लेकिन उर्दू जो है वो हमारी अपनी लैंग्वेज है। पाकिस्तान का उसके ऊपर कोई राइट नहीं बनता। उर्दू इंडिया में पनपी लैंग्वेज है। हमारी संस्कृति, हमारी लैंग्वेज जो इंडिया में बनी है वो हमारी है, जो इंडिया में पैदा हुआ है वो हमारा है। और उस पर अगर पाकिस्तान कॉपीराइट करने की कोशिश करेगा तो हम नहीं होने देंगे। हम गुलजार साहब यानी कि संपूर्ण सिंह कालरा हमारे कंट्री के हैं, हमारे देश के हैं, हमारी धरोहर हैं। वो पूरन सिंह कालरा जी ने, गुलजार साहब ने दिलवाया था इसी उर्दू को ऑस्कर अवार्ड। खैर आगे बात करते हैं। इनफैक्ट ये जो हमला हुआ है, ये जिस ग्रुप ने किया वो क्लेम करता है कि भाई NWFP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो हमें ज़्यादा मिलने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ले जाती है और पाकिस्तान गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को यूज़ करती है। इनफैक्ट ये ग्रुप्स अब तक ऐसे हमले नहीं कर रहे थे जैसा कि हमें इस्लामाबाद में दिखा या ये कराची में हमला दिखा। ये हमले या तो चाइनीज़ पे हो रहे थे, या हमले हो रहे थे गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पे।
ये अनारकली बाजार वाला ब्लास्ट क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उनका टारगेट था कि पीएसएल पे हमला किया जाए, उस जगह पे हमला किया जाए जहां पे पीएसएल हो, ताकि इंटरनेशनल प्लेयर्स भाग जाए और उनके लिए कराना और मुश्किल हो जाए, और जो आ रहे हैं वो कैंसिल कर दें अपने ट्रिप को। इस ब्लास्ट से उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको फ़ायदा ये होगा कि पीएसएल से पाकिस्तानी क्रिकेट लीग के पास या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा कम जाएगा और उसकी बदनामी होगी। खैर, पता नहीं वो अपने मंसूबों में सक्सीड करे या फेल हुए, लेकिन पीएसएल तो ज़रूर खतरे में है। खतरा तो है। अभी थोड़े दिन पहले एक श्रीलंकन को जिंदा जला दिया गया था, उसके बाद से फॉरेनर्स के लिए खतरा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। फॉरेनर्स अब पाकिस्तान जाने से कतरा रहे हैं। कनाडा ने अपनी एडवाइजरी दे दी कि आप उधर ना जाएं, उधर जाना डेंजरस है और हमें आपकी चिंता है। इस पर शेख राशिद चीखे तो बहुत, लेकिन चीखने से क्या होता है? वो अपने अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी दे रहा है, वो अपनी एडवाइजरी दे रहा है, आपका तो कुछ नहीं खा रहा। ऐसे ही और दूसरे कंट्रीज़ भी अपने सिटीजन्स के पाकिस्तान जाने पर चिंता ज़रूर व्यक्त करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। डैनियल पर्ल का जैसे मर्डर हुआ था, हालांकि बहुत पहले हुआ था, लेकिन फिर भी डैनियल पर्ल का जिस तरीके से मर्डर हुआ था और उसके बाद आज तक सिचुएशन बदली नहीं है। पिछले 20 साल में कोई हालात चेंज नहीं हुए, और ये हालात चेंज ना होने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इन आतंकियों को अपने पास पाल के रखती है। पाकिस्तानी एएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और डायरेक्टरेट एस, ये सब पाल के रखते हैं, और इन सबको पता है कि पैसा यहीं से आना है। इस पैसे के लिए जो पाकिस्तान को बेचा जा रहा है ना, पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है ना, और ये पाकिस्तान के अपने लोग जिनके सिर पर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये काम कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को पता है, अभी कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान का पुलिस वाला भी पकड़ा गया था, जो दिन में पुलिस की ड्यूटी करता था और रात में लूटमार का काम करता था, डकैती का काम करता था, डकैती के लोगों से डकैती करवाता था, उस ग्रुप में शामिल था। अब ये चीज़ पब्लिक नहीं होने दी गई, लेकिन अगर पुलिस वाले ऐसा काम करेंगे कि दिन में पुलिस का काम लोगों की हिफाजत और रात में लूट का काम या डकैती का काम, तो कितना भरोसा किया जा सकता है पाकिस्तान पर कि वो कि पाकिस्तान की पुलिस या आर्मी जो कि इन वेस्टर्न या फॉरेनर या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की हिफाजत में लगे हैं, हो सकता है रात में वो इन्हीं को मरवाने के लिए पैसे लेकर के पहुंच जाएं और मरवा दें इनको। कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पे, और पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई, इन सब पे भरोसा नहीं है। ये दिन में हो सकता है सरकारी नौकरी कर रहे हों और रात होते ही इन्हीं को पैसे लेके इन्हीं को मरवाने के लिए आदमी भेज दें और रास्ता भी बता दें कि यहाँ से चले जाना, आराम से पहुँच जाओगे। जब ऐसे लोग, जब आर्मी पे कोई कंट्रोल नहीं है, जब पुलिस पे कोई कंट्रोल नहीं है और आईएसआई पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये लोग अपने ही हुक्मरानों को कहीं ना कहीं फंसवा सकते हैं, मरवाने की साजिश कर सकते हैं। आर्मी के अपने लोग ही तो इन्वॉल्व थे, आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ पे हमले की। तो ये तो सिर्फ क्रिकेटर्स हैं, इनकी कौन परवाह करेगा? ये एक बार फिर दिखाता है, पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज करता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी में कितने लूप होल्स हैं और पाकिस्तान में सिक्योरिटी कितनी कितनी खराब है कि कोई भी महफूज नहीं है पाकिस्तान में। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।